हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के बारे में बताएंगे। क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण, ये आप लोग को बीएड एग्ज़ाम वगैरह में पूछ लेते हैं और सीटेट वगैरह में भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है आखिर, जिसको माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म यानी कि होता है उसका इंग्लिश माइक्रो, शिक्षण यानी कि टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत 20वीं सदी की देन है, जिसका जन्मदाता क्या है, डब्ल्यू एलन। ये याद रखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का जो जन्मदाता है वो आप लोग का डब्ल्यू एलन है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट कौशल का अभ्यास किया जाता है। कक्षा का आकार शिक्षण का कालांश तथा प्रकरण का लघु रूप होता है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण का आखिर अर्थ क्या होता है। आप लोग को अगर बीएड एग्जाम वगैरह में लिखना होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, इसका परिभाषा, इसका सिद्धांत, इसकी विशेषताएं, इसकी महत्व, इस तरह से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आखिर क्या है। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो का मतलब कि लघु कहते हैं। यह शिक्षण में जुड़ने के बाद सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। जैसे ही मतलब कि शिक्षण में जुट गया, शिक्षण में आगे जुट गया सूक्ष्म, तो सूक्ष्म शिक्षण हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कक्षा कालांश शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। देखिए इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। डब्ल्यू एल एन जो थे, उनके अनुसार कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना। डब्ल्यू एल एन का क्या था, जिन्होंने प्रतिपादित किया था इसका सूक्ष्म शिक्षण का, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, फिर बीएम शोर के अनुसार कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण का कुछ अपना सिद्धांत था। इनका कहना यह था कि यह क्या है, वास्तविक कौशल है। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक कौशल है। इसमें एक समय में एक ही कौशल को प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है और पृष्ठपोषण के प्रभाव को परिधि विकसित होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य कुछ इस तरह से हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य नीचे दिए गए हैं, जो कि पहला है छात्र अध्यापक, मतलब कि जो जिस तरह से जो लेसन प्लान के बारे में कहते हैं, लेसन प्लान, ठीक है, वही होता है आप लोग का लेसन प्लान। कैसे लोग करते हैं, जाकर टीचिंग कैसे करवाते हैं। तो देखिए छात्र अध्यापक के बारे में बोला गया है। छात्र अध्यापक कौन होते हैं, जो आप लोग को जैसे बीएड या फिर कोई भी टीचर ट्रेनिंग मतलब कि कर रहे हैं, बीएड या डीएलएड, तो वो जब जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे ये मिलता है उन लोग को फर्स्ट ईयर में 1 मंथ का मतलब कि पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल या फिर मिडिल स्कूल में दिया जाता है, और सेकेंड ईयर में आप लोग का 4 मंथ का क्या होता है, पढ़ाने के लिए दिया जाता है, वो लेसन प्लान के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे छात्र अध्यापक में क्या होता है, आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है। सूक्ष्म शिक्षण का यही उद्देश्य है। क्या मतलब कि क्यों किया गया है सूक्ष्म शिक्षण को, तो छात्र अध्यापक में क्या होता है, आत्मविश्वास की भावना में क्या होता है, वृद्धि होती है कि नहीं वो पढ़ा सकता है, ठीक है, बच्चे को अच्छे से। फिर है दूसरा है छात्राध्यापक। छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशलों में निपुणता प्राप्त होती है। छात्र अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर भी मिलता है। ठीक है, छात्र अध्यापक को तुरंत पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है। तो ये थी सूक्ष्म शिक्षण के कुछ उद्देश्य। अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करना होता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म रूप से मतलब कि सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्कालिक प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है और इसका महत्व क्या है, तो कुछ इस तरह से है। सूक्ष्म शिक्षण अत्यंत लचीली प्रविधि है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, जो विषय एवं परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्थित होता है। पाठ्य अवधि तथा विषयों की जटिलता को दूर करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण अति आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों में आए परिवर्तन के आधार पर तुरंत पृष्ठपोषण प्रदान हो जाती है।
सूक्ष्म शिक्षण पृष्ठ विशिष्ट परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण की कुछ अवस्थाएं हैं। पहला कह सकते हैं इसको में ज्ञान प्राप्ति अवस्था, दूसरा कौशल प्राप्ति अवस्था और तीसरा में स्थानांतरण अवस्था है। तो क्या होता है ये सब? ज्ञान प्राप्ति अवस्था किसको बोलते हैं, क्यों बोलेंगे उसको? तो ज्ञान प्राप्ति अवस्था में छात्र अध्यापक जो होता है विभिन्न शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त करता है। जो भी मतलब कि बीएड डीएलएड कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि विभिन्न शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसका उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। ठीक है, ये ज्ञान प्राप्ति व्यवस्था था। कौशल प्राप्ति में क्या है कि कौशल प्राप्ति अवस्था में छात्र अध्यापक प्रदर्शन पाठ को देखने के बाद सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, लेसन प्लान का निर्माण करते हैं तथा तब तक उस कौशल का अभ्यास करते हैं जब तक वह उस कौशल में दक्षता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, निपुणता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी कौशल प्राप्ति अवस्था। इसको में है कहता है कि इसका दो महत्वपूर्ण घटक है। पहला है प्रतिपुष्टि अवस्था और दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण नियोजन अवस्था। यह आप लोग का कौशल प्राप्ति अवस्था में दो घटक था। अब आइए स्थानांतरण अवस्था। स्थानांतरण अवस्था में छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में स्थानांतरण करना तथा शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। ठीक है, ये आप लोग का स्थानांतरण था। अब सूक्ष्म शिक्षण चक्रण होता है। इससे आप लोग को ये जो है इससे आप लोग को सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा या और भी किसी टेट में। तो देखिए ये क्या है चक्र। सूक्ष्म शिक्षण में ये चक्र जो है याद रखिएगा 36 मिनट का, याद रखिएगा कि 36 मिनट का होता है। पाठ्य योजना पहले होता है, ठीक है, उसके बाद शिक्षण आरंभ करता है। 6 मिनट का शिक्षण जैसे देता है तो ये 6 मिनट शिक्षण किया, उसके बाद क्या होता है प्रतिपुष्टि 6 मिनट का मिलता है। 6 मिनट के बाद उसके बाद जैसे प्रतिपुष्टि किया उसके बाद पुनः योजना बनाता है कि क्या क्या गलतियां किया उसको सुधार करता है। ये 12 मिनट तक उसको पुनः योजना बनाने में लग जाता है। फिर से क्या करता है, फिर से 6 मिनट की मतलब कि शिक्षण आरंभ करता है। उसके बाद फिर से उसको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलता है कि कैसे पढ़ाए हो, क्या कही हो। उसके बाद फिर से पाठ्य योजना तैयार करता है। तो यही थी 36 मिनट जो आते हैं। क्वेश्चन पूछ लेंगे कहीं पे कि माइक्रो टीचिंग में मतलब कि कितने देर का मतलब कि टीचिंग होता है। तो 6 मिनट के लिए ये 6 + 6 12 यहाँ पे जुटेगा, तो 6 × 6 12 और यहाँ पे 6 मिनट और ये 6 मिनट, मतलब कि टोटल कितना मिनट का 36 मिनट का होता है। अब ये क्या होता है देखिए आगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। देखिए पाठ्य योजना का निर्माण जो भी बताए ऊपर में, पाठ्य योजना का पहले निर्माण करेगा। इसको में छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल जैसे वर्णन करना है, कुछ व्याख्यान करना है, व्याख्या करना है, प्रश्न पूछना है इत्यादि आता है। किसी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सीखना होता है या सिखाना होता है, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को तैयार किया जाता है। तो ये पाठ्य योजना को पहले तैयार करेगा कितना मिनट तक, तो 6 मिनट तक तैयार करेगा। 6 मिनट के लिए उसको तैयार करने में लगेगा। कक्षा शिक्षण मतलब कि शिक्षण देगा, मतलब कि छात्र अध्यापक छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों को क्या करेगा 5 से 10 मिनट तक लगभग शिक्षण बताएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग शिक्षण सत्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शिक्षण सत्र। ठीक है, जो स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट के आसपास पढ़ाते हैं, मतलब कि 6 मिनट जो बताया है उसको वो होता है। फिर इसको फीडबैक देता है कि आखिर पढ़ाया तो कैसे। तो छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी में छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण में छोड़ी गई कमियों का उल्लेख होता है। इस प्रतिपुष्टि से छात्र अध्यापक अपनी कमियों को क्या करता है, सुधारता है, कि फीडबैक देता है। जो मतलब कि पर्यवेक्षक होते हैं, देख रहे होते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने छात्र अध्यापक जो है अपनी कमियों को फिर से सुधारने की कोशिश करता है। फिर से वो पुनः निर्माण करता है, पाठ्य निर्माण फिर से स्टार्ट करता है और शिक्षण करता है। तो प्रतिपुष्टि के बाद फीडबैक के बाद तुरंत बाद छात्र अध्यापक अपने पाठ्य को पुनः नियोजित करता है। इस क्रिया को पुनर्नियोजन सत्र कहते हैं। ठीक है, तो पुनर्नियोजन सत्र किसको बोलते हैं। तो क्या करता है कि जैसे फीडबैक मिला उसके तुरंत बाद छात्र अध्यापक अपने पाठ्य पुस्तक को क्या करेगा, पुनः नियोजित करेगा, फिर से बनाएगा और फिर से वो पढ़ाएगा। तो पुनः योजना बनाना। ठीक है, पुनः योजना के पश्चात क्या होता है कि पुनर्नियोजित पाठ्य दूसरे समूह पर पुनः शिक्षण द्वारा कराया जाता है। इस सोपान को पुनः शिक्षण सत्र कहते हैं। तो देखिए पहला था सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, मतलब कि वो करता है, फिर शिक्षण सत्र आता है, फिर आप लोग का आता है ये जो प्रतिपुष्टि फीडबैक वाला आता है, फिर पुनर्नियोजन सत्र आता है, फिर शिक्षण सत्र फिर से स्टार्ट होता है और फिर से उसको फीडबैक देता है।
पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है, अगेन फीडबैक। पुनः प्रशिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक द्वारा छात्र अध्यापक को प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, फीडबैक प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्र अध्यापक निरंतर अपनी कमियों को क्या करता है, सुधार लाता है कि नहीं, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको सुधार लाने की कोशिश करते रहता है। तो यही थी माइक्रो टीचिंग, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण जो है कैसे आप लोग को पहले पाठ्य योजना, फिर शिक्षण स्टार्ट करेगा 6 मिनट के लिए, 6 मिनट के बाद प्रतिपुष्टि होगा उसका, फिर 12 मिनट तक उसको पुनः योजना मतलब प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक में क्या क्या देगा कि हाँ यहाँ पे कमियाँ रह गई है, तो फिर से योजना बनाएगा। योजना बनाने के बाद फिर से पुनः शिक्षण स्टार्ट करेगा। उसके बाद फिर से वो क्या करेगा, पर्यवेक्षक जो है, जो भी आप लोग का टीचर वगैरह रहेंगे वहाँ पे, वो क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि करेंगे, ठीक है। फिर से पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो इस तरह से 36 मिनट का अवधि होता है माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा माइक्रो टीचिंग। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।